Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में किस चीज़ का गवाह होंगे आप, क्या घटनाएं हो सकता है, कौन आ सकते हैं आपके लाइफ में, उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस चीज़ का गवाह बनेंगे, वो कौन सा घटनाएं हो सकती है। आई कैन सी द शेप ऑफ अ पपाया। पपीता का एक शेप दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि आई डू फाइंड दैट पपायाज कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज राइप। उसको पक्का भी खाया जाता है और कच्चा भी सब्जी में खाया जाता है, राइट। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट आप, ठीक है, इन फ्यूचर अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं, चाहे आपकी एज, चाहे टीनेजर हो, चाहे आप एक यंग एडल्ट हो, चाहे आप मैच्योर पर्सन एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपका सक्सेस होके रहेगा एंड आपके वजह से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट्स होगा। सो ये तो आपके लिए गर्व की विषय है, राइट। आप सशक्त होंगे, आप कामयाब होंगे, आप डेफिनेटली उस हाइट तक पहुंचेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप बचपन में थे, हो सकता है कि काफ़ी बार देखा गया है कि अभी भी ऐसा हो सकता है, फॉर स्टूडेंट तो हो सकता है काफ़ी बार कुछ चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्शंस आपके ज़िंदगी में आया है। चाहे आप किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो या फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, सो आपका हमेशा डिस्ट्रैक्शन के वजह से, मतलब मन जो है इधर उधर भटकने की वजह से आपको जो स्कोर्स मिलना था वो आपको मिला नहीं। नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। आई डू थिंक सो दैट समवन इज सिटिंग लाइक बेंड। तो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो आपके सामने आकर कुछ प्रपोजल आप बोल सकते हैं या घुटनों पे आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं जिससे आपकी दिल जो है भरपूर खुशी से भरपूर हो जाए। आई डू थिंक सो ये अगर हम शेप देखें, सो आई डू फाइंड लाइक हॉर्न्स। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर दैट पर्सन। आप उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होंगे। यहाँ पे आप देखो एन एंजल is carrying something in the, you can say that, on her hand, or it is like the angel which has come only। एक क्रिस्टल एंजल जैसे होता है वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। सो ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अपलिफ्टमेंट, सोल एसेंशन वो आपके लिए आ रहा है। आत्मा की जो शुद्धि है, आत्मा का जो प्यूरिफिकेशन है, वो होने के बाद जैसे होता है ना कि आप कई जगह पे जाने वाले हैं और वहाँ पे पवित्र स्थान पर आप नहाने वाले हैं और उससे क्या होगा, आपके जो भी कष्ट होंगे, राइट, डेफिनेटली होगा कुछ लोगों के लिए। सो जो कष्ट है, जो दुख है, वो बह जाएगा उस पानी के अंदर। सो बेसिकली यू कैन टेक अ होली बाथ, और हो सकता है इन फ्यूचर आप उस जगह पे जाए। किसी जगह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ मैन इज देयर एंड आई डू थिंक सो दैट देयर इज अ वुमेन और मरमेड समथिंग। मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा डिफरेंट कनेक्शन जो मे बी आपने यूजुअल टाइप का कनेक्शन जो भी आपने देखा होगा या सोचा होगा या महसूस करना चाहते हो, उस कनेक्शन ना हो कि कुछ अनयूजुअल कनेक्शन आपके पास आए। लेकिन जो भी आएंगे, देखो हुक्ड अप, आई टोल्ड यू दैट यू कैन गेट हुक्ड अप, ठीक है, हुक दिखाई दे रहा है। सो यू कैन गेट हुक्ड अप टू समवन सोल। सो जब आप किसी के साथ हुक्ड अप हो जाते हैं तो आप उसी के होके रह जाते हैं, चाहे आपको पहली इनिशियल स्टेज में पसंद हो या ना हो, वट एवर बी इट इज़। सो द रिलेशनशिप विल ग्रेजुअली कंटिन्यू, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी जेड लेटर, आई कैन सी वाई वी एच आई, आई भी है, वाई भी है, टी है, ओके।
किसी ने रिसेंटली शूज़ परचेज किया है, ऑब्वियसली किया है किसी ने। ऑलराइट, आई डू थिंक सो दैट इन फ्यूचर, मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नज़र में आ रहा है कि जहाँ पे आप सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब समझेंगे। पहले शायद आप समझना नहीं चाहते थे, या समझ के भी आप अनदेखा या अनसुना क्या कर देते थे। बट आई डू थिंक सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ आप उन सारे प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करेंगे और आपको ज़रूर महसूस होगा कि ये सारे जो वजह है वो वजह क्या है, what are the primary reasons for the failure or for the success। क्योंकि सक्सेस के बाद फेलियर, फेलियर के बाद सक्सेस, ये तो होता हुआ रहेगा, राइट। सो अब सारे चीज़ों को जब एसेस कर रहे हो इन फ्यूचर, तब आपको सब कुछ प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो मिल रहा है। आपका एक्सपर्ट क्वालिटी देख के लोग आपको इन फ्यूचर अपने कंपनी में हायर करना स्टार्ट करेंगे। सो बिकॉज यू विल हैव दैट क्वालिटी। और जब मैंने ये कहा तब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चिड़िया जो है वो नज़र में आया। इट कैन बी अ डक और समथिंग विद अ फ्री फ्लोइंग स्पिरिट। आपके जो आत्मा है वो फ्री फ्लोइंग है। आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते, आपके ज़िंदगी में रेस्ट्रिक्शंस आएंगे लेकिन आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे बिकॉज यू हैव दैट स्पिरिट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्यार में आ सकते हैं और या वो प्यार में आ सकते हैं। इसके वजह से आप फिजिकली प्रेजेंट तो रहेंगे बट मेंटली एब्सेंट रहेंगे। वो भी घटनाएं मुझे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ या किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस पर्सन के साथ या बॉस के साथ कुछ प्राइवेट मीटिंग्स पे आप जाने वाले हैं। कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ वो इंसान और आप जिनके साथ लगभग बातचीत होगा। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ यू नो व्हाट कि मुझे बार बार बहुत सारे जॉइनिंग्स दिखाई दे रहा है, जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आपके पैरों में या हाथ में जॉइंट रिलेटेड मतलब कुछ बोन्स रिलेटेड इश्यूज थे, पेन हो रहा है आपको या आपके घर के किसी पर्सन को, तो हो सकता है कि बेटर डॉक्टर कंसल्टेशन के वजह से उस हड्डी में आपका जोर आ जाए, या किसी वजह से आप अगर छोटा सा भी चोट खाए हो तो मुझे दिख रहा है वहाँ पे रिकवरी होगा। I can see the, you can say, you know what, I can see this, yes, it's like a, yes, beautiful। यहाँ पे एंजल्स पूरी तरह से है विद द विंग्स। दो बार यहाँ पे एंजल्स आ रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल भी है। सो आई डू फाइंड इस बारमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सबने सुना होगा। बारमूडा ट्रायंगल बहुत ही अजीब सा एक ट्रायंगल है जहाँ पे 3 पॉइंट को वो कनेक्ट करता है, और कहीं पे भी वहाँ पे जहाज़ जाए या वहाँ पे फ्लाइट जाए, हेलीकॉप्टर्स जाए, सब डूब जाते हैं, सब और वापस नहीं आते। इट इज़ बिलीव दैट देयर इज़ अ ह्यूज मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड दिस ट्रायंगल। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस तरह से नहीं, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। किसी के साथ ऐसा कनेक्शन आपका हो सकता है, मे बी फॉर बिजनेस रीजंस, और अगर ये पर्सनल है तो आपको थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ सकता है इन द फ्यूचर, बिकॉज आई कैन सी द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ठीक है, जहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहे हो या कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन जो भी होगा आप अपने आप को इग्नोर मत करना, आप अपने आप को नेग्लेक्ट मत करना। देखते हैं और क्या आ रहा है। I can see lot of orbs coming out as bubbles coming out. So bubbles जो होते हैं, right, bubble is also type of protection, but bubbles ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं रहता है। बबल का हिंदी टर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बेसिकली इट्स लाइक अ राउंड शेप, ठीक है, जो साबुन की झाग से बनता है। सो बेसिकली वो जो झाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में नहीं रहता है। सो बेसिकली आपके प्रोटेक्शन को आपके लिए, आप खुद के लिए प्रोटेक्टेड जो है वो फील
तभी आप कर पाओगे जब आप सशक्त होंगे, जब आप सेल्फ सपोर्टेड होंगे। सो आई डू थिंक सो आप इस चीज़ को अच्छा से रियलाइज़ करोगे एंड डेफिनेटली विल एक्सेल इन एवरीथिंग। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है, कौन आ रहे हैं। किंग ऑफ द स्क्रोल्स, 4 of scrolls, the karmic trench, okay, ace of wands and at some. So I do think so basically जैसे मैंने आपको कहा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सोर्सेस, लाइब्रेरी एक्सेस, कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ खुफिया जानकारी आप बोल सकते हैं आपके लिए आ रहा है, जो और किसी के लिए नहीं। सो वो आपके लिए एक जैकपॉट हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप उस नॉलेज को यूज़ कर पाओ और शेयर भी कर पाओ। अ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बीइंग स्टार्टेड। हो सकता है कि कोई ज़मीन आपने देख लिया हो और वहाँ पे आपने सोच लिया कि वहाँ पे मुझे बिज़नेस सेटअप करना है, या ज़मीन को हो सकता है कि कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज़ करें, या आपके फैमिली बिजनेस उसी तरह से है एंड न्यू ग्रोथ इज़ पॉसिबल। आई डू थिंक सो बिकॉज आई कैन सी इट हियर। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से तमाम जानकारी हासिल करने के बाद ही आप जैसे मोर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी ब्लॉक्ड पैसेजेस है, ठीक है, वो भी आपके ज़िंदगी से अनब्लॉक हो रहे हैं। आपको पूरी तरह से देखो, जब रास्ता क्लियर होगा तभी ना आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। रास्ता क्लियर नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो आप कैसे पहुंचोगे। हियर यू ऑल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिस्ट्रीज, बिकॉज द नॉर्दर्न लाइट ऐसे भी मिस्टीरियस है। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरा पिछला वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कहा था। सो दिस इज़ लाइक अ ट्रेंच, जितना मेहनत उतना सक्सेस, वो ही आपके लिए है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and